चाचा जी मेरी बात समझने की बस, सब समझ रहा हूं मैं। सब कुछ देख लिया, सब कुछ सुन लिया। तेरा अभी भी उस कुड़ी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सब आप लोगों की गलत फहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो मीरा के बारे में सब कुछ मालूम है ना। आपको ये भी पता है कि वो मर रही है। मर रही है, वो मर रही है, लेकिन तेरे पे मर रही है। और तू भी उसके पीछे पूंछ हिलाता घूमता है। उसको होटल में लेके जाता है, उसकी सेवा खातिरदारी करता है, प्रसाद खिलाता उसे। और वो भी बैठी रहती है कब तू आए और उसकी मांग में सिंदूर भर दे। जी, आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे सब मालूम है। मैंने 24 घंटे तुम पे नजर रखी है। कब तू उसको कहां लेके जाता है, कब कहां उसके साथ घूमता है, उसको गाड़ी में घुमाता है, उसको खाने खिलाता है, उसकी। मेरे को तो कहते हुए भी शर्म आ रही है तूने क्या क्या किया उसके साथ। ओह, तो आप हमारे ऊपर नजर रख रहे थे। जब मैंने आपको यहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिलने आए, लेकिन आपकी स्टेटमेंट से तो साबित हो जाता है कि आप इस शहर में 2-3 दिन से जासूसी कर रहे हैं। आप शर्म आनी चाहिए चाचा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म मुझे आनी चाहिए? मुझे आनी चाहिए शर्म? तू घर चल बेटा, वहां जाके तुझे पता चलेगा किसे शर्म आनी चाहिए। चल मेरे साथ। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमारे पीठ पीछे जासूसी कर रहे हैं। अगर मैं जासूसी नहीं करता परजाई जी, तो आपके लाल की काली करतूतों का कैसे पता चलता? भाई साहब, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आप लोग बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुझे। देख जीते, मैं मानता हूं कि हमारे पंचम से गलती हुई है, बिल्कुल नहीं, हमारे पंचम से कोई गलती नहीं हुई है। तुम चुप करो राशि। क्यों चुप रहूं मैं? ये आदमी हमारे घर आके हमें कुछ भी कहता रहे, मैं क्यों सुनती रहूं? परजाई जी, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ, पते की बात बोल रहा हूँ। रहने दीजिए भाई साहब। अगर आपको हमारी जुबान पर जरा भी भरोसा होता तो ऐसी ओछी हरकत कभी नहीं करते आप। ओछी हरकत? आपको तो मेरी हरकत ओछी लगेगी, क्योंकि आप लोग खुद ओछे लोग हो। चाचा जी, इनफ इज इनफ। ओए, अंग्रेजी बोल के ज्यादा इंप्रेशन मत डाल मेरे पे। तेरे अंग्रेजी बोलने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको अंग्रेजी में नहीं हिंदी में बता देता हूं कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई यह है कि एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं दूसरा रिश्ता तोड़ नहीं सकता हूं। और अगर दूसरा रिश्ता तोड़वाने का आपको इतना ही शौक है तो खुशी खुशी जाकर आप राधिका से मेरा रिश्ता तोड़ सकते हैं। क्या? हाँ, राधिका से मेरा रिश्ता तोड़ दीजिए और प्लीज यहां से चले जाइए। पंचम, डैड प्लीज, अगर हमारी नम्रता को ये हमारी कमजोरी समझ रहे हैं तो ये इनकी भूल है। और जो भूल बार बार की जाती है वो गुनाह में बदल जाती है, और गुनाह करने वाले को सजा दी जाती है, उसे गले नहीं लगाया जाता। ओए बस कर काका, बस कर। देख लूंगा तुम्हें। जीते, मैं रहने दीजिए। नहीं, ये ठीक नहीं हुआ राजश्री। पंचम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? वो इंसान हमारे घर में खड़े रह के आपकी बेइज्जती कर रहा था, तो पंचम क्या खड़ा देखता रहता? अरे वो हरजीत एकदम गंवार किस्म का इंसान है, तो उससे समझदारी की उम्मीद करना बेवकूफी है। कोई गवार वार नहीं। अगर गवार होता तो इस तरह पंचम की जासूसी नहीं करता। आपको हमेशा पंचम का दोष नजर आता है, उस इंसान का दोष नहीं नजर आता। आप अभी प्रधान जी को फोन लगाइए और इस हरकत का जवाब मांगिए। नहीं चाहिए हमें ऐसा रिश्ता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप प्लीज मुझे मत समझाइए। आप फोन करते हैं या मैं फोन करूं? मैं ही फोन करती हूँ। हमें इंसानियत और शराफत सिखाते हैं, ये है उनकी शराफत। हेलो, एक मिनट, आप बात करेंगे मैं बात करूं? प्रधान जी, पेरी पेन अशोक बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अशोक। प्रधान जी, हमारे पंचम के पीछे हरजीत को जासूसी के लिए लगाने का क्या मतलब है? क्या मैंने जीत को पंचम के पीछे लगाया है? आप सबको जानते प्रधान जी, प्लीज अनजान मत बनिए। देखिए, इस तरह से रिश्ते बनते नहीं है बल्कि बिगड़ सकते हैं। अशोक, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
जीत तो ट्रैक्टर के पार्ट्स लेने के लिए शहर गया है, पंचम की जासूसी करने के लिए नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है प्रधान जी। नहीं अशोक, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है प्रधान जी, और यहां जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। एक मिनट रुको। प्रेमेंद्र, हाँ जी। ये जीत क्या मुंबई गया हुआ है? जी मुझे तो इसके बारे में पता नहीं। हाँ ठीक है। अशोक, जीत वहां कब गया है, कैसे गया है, ना मुझको मालूम है ना तुम्हारी बीजी को मालूम है। लेकिन अगर जीत वहां है तो उससे मेरी बात करवाओ। प्रधान जी वो यहां खूब तमाशा कर वापस लौट चुका है। एक बात और, हरजीत मेरी शराफत को मेरी कमजोरी समझ रहा है प्रधान जी, प्लीज आप उसे समझा दीजिएगा। देखो अशोक, मैं इस बारे में उससे बात जरूर करूंगा, तुम फिक्र मत करो, जवाब लूंगा मैं उससे। ठीक है प्रधान जी, पेरे पेना। जीते रहो। हम मानते हैं बाबूजी, हमने आपसे बात छुपाई है, लेकिन हम आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे बाबूजी। आप तो जानते हैं इनकी जान राधिका में अटकी है, फिर भला ये कैसे रुकते। इसलिए पंचम के चरित्र को जानना जरूरी समझा था इन्होंने। बीजी आप ही समझाइए ना, इन्होंने जो कुछ भी किया राधिका की भलाई के लिए तो किया है। देखिए, आप गुस्सा थूक दीजिए। मैं मानती हूं कि जीते ने आपका कहा ना मान के बहुत गलत काम किया है, पर देखिए कई बार इंसान गलत होते हुए भी थोड़ा बहुत सही काम कर जाता है। इसलिए आप जीते को आने दीजिए, फिर बात करके देखते हैं ना। क्या खास बात करके देखेंगे? उसकी इस बेवकूफी की वजह से अशोक से न जाने मुझे क्या क्या सुनना पड़ा। माफ कीजिए बाबूजी, अगर वो आपको बताते तो आप उन्हें जाने नहीं देते। बिजी, बिजी पंचम और मीरा के बीच में आज भी गुटरगु चल रही है बिजी। मुझे पूरा यकीन है यही सब देखकर जीत जी अशोक भाई साहब पे भड़क गए होंगे, और बदले में अशोक भाई साहब बाबूजी पे भड़क गए। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बाबूजी, अगर ये सब बातें सुन के आपको अब भी लगता है कि हम गुनहगार हैं, तो अब धक्के मार के हमें बाहर निकाल दीजिए। नामन जीते, ऐसे नहीं कहते पुत्र। आप जीते को आ जाने दीजिए, सब पता चल जाएगा। आपके खिलाफ जाकर उसने हमारे भले की बात की है या हमारी शान की खिलाफत की है। अब इंतजार के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरा पंचम सिर्फ मीरा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। सारी मुसीबतों की जड़ तो वो मीरा है, मीरा। तू बिल्कुल सही सोच रही है राधिका। इन सारी मुसीबतों की जड़ ना वो लड़की मीरा है, वरना पंचम ऐसा वैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। तू खुद सोच ना, वो ऐसा वैसा लड़का होता तो क्या बाबूजी तेरा उसके साथ रिश्ता करते? नहीं ना। लेकिन वो लड़की मीरा अपने शहरी लटके झटके दिखा के फंसा के रखा है पंचम को। छोड़ूंगी नहीं मैं उस मीरा की बच्ची को। कुछ नहीं हो सकता राधिका, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ तो सिर्फ बाबूजी का हुक्म चलता है, और फिर तेरी भलाई की खातिर तेरे चाचा जी मुंबई गए हैं ना, लेकिन नहीं, बाबूजी भड़क गए। अपनी शान की खातिर वो मीरा के होते हुए तेरी पंचम से शादी करा देंगे। गले मिलती रहना अपनी सौत के साथ। कभी नहीं चाची जी, मैं उस मीरा का गला घोट दूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। वो मरे तेरे दुश्मन, तू मरने मारने की बातें क्यों सोच रही? हाँ देख राधिका, इससे तो अच्छा है कि तू पंचम से ना शादी ही ना कर। नहीं चाची जी, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। हाय रब्बा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन राधिका तू खुद सोच,
एक सौत के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा है तो कुंवारी बैठी रहे। नहीं चाची जी, नहीं चाची जी। खुश रह राधिका, तेरे ये आंसू हमारे लिए मोती से कम नहीं है। तुम मोहब्बत में बर्बाद हो तो हम जिंदगी में आबाद होंगे। हाय पंचम। हाय पंचम। हाय, तुम लोग यहाँ पे? हाँ, मीरा ने हमें यहाँ भेजा है खास तौर पर तुम्हें इनवाइट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? मीरा ने मूवी की टिकट निकलवाई है 6 to 9 की, फेम एंड लैब की। आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? देखो पंचम, मीरा ने स्पेशली ये प्लान तुम्हारे लिए बनाया है। पंचम, अगर मीरा को पता चलेगा कि तूने मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। आई नो। अच्छा, तुम लोग मीरा से कह देना कि मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ नहीं आऊँगा। उससे बुरा तो लगेगा, पर तुम लोग बात को संभाल लेना। हम लोग कैसे संभालेंगे पंचम? मेरी बुराई करके। अगर तू उसे दुखी देखना ही चाहता है तो ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है? हम सीधे जाके उसे बता देते हैं। अभी मत बताना, नहीं तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा। पंचम, मेरे ख्याल से तुम्हें जाना चाहिए। मैं जानती हूँ कि तुम मीरा से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, लेकिन हर रिश्ते को अंत करने का एक तरीका होता है। पंचम ठीक कह रहा राष्ट्रीय। किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर ये मीरा से ना मिले तो इसी में हम सबकी भलाई है। क्योंकि मेरा यह मानना है कि रिश्ते को अगर खत्म ही करना है तो उसे एक ही झटके में खत्म करना बेहतर होता है, वरना बाद में इंसान को बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं। क्या है यार, बोर हो गया आज। पूरा दिन ऐसे निकल गया। डैम बैड। पंचम को तो खुद के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं होती। मैं जानती हूँ वो क्यों नहीं आया। उसे मूवीज में अभी कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है, इसलिए नहीं आया। इंटरेस्ट? उसे अपने आप के सिवा किसी चीज में इंटरेस्ट रहा है आजकल? वो अपने आप के अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस भी नहीं देता। हमेशा इसीलिए अपने लोगों को वेट करवाता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिया। उसका ना हमेशा का नाटक है, हमेशा लेट आएगा हीरो की तरह। नहीं चिराग, तुम गलत कर रहे हो। मेरा दिल कहता है उसे जरूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए वो नहीं आया। बिलीव मी। खैर, अब ये सब बातें छोड़ो एंड लेट्स गो होम। कम मीरा। कम ऑन। कल हम लोग फिल्म देखने जरूर गए थे, लेकिन हमारा सारा ध्यान मीरा के ऊपर था और मीरा का ध्यान तुम्हारी परेशानी के ऊपर। लेकिन चिराग, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। मुझे क्या होने वाला है? पंचम, तुम अपना दुख अपने आप से छिपा सकते हो, लेकिन मीरा के दिल से नहीं। हम लोगों ने सिचुएशन को संभालने के लिए तुम्हें बहुत कोसा, लेकिन मीरा के दिल ने उसे कुछ और ही कहा था। क्या कहा था? तुम अपने हालात के हाथों बहुत डिस्टर्ब हो। अब जो मैं तुम्हें मिलने आया हूं, वो भी मुझे मीरा ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारा दुख और तुम्हारी परेशानी को बांटने के लिए। मिसेस अवस्थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मीरा की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। बाकी तो सब कुछ आप जानती हो, बस आप उसे टेंशन फ्री रखिए। यही तो सबसे बड़ी टेंशन है डॉक्टर। मीरा की खुशी पंचम में है, लेकिन किसी कारण पंचम मीरा से मिल नहीं पाएगा अब।
ऐसी सूरत में क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसी सूरत में आप उसे किसी हिल स्टेशन पर क्यों नहीं ले जाती? वहाँ की ठंडक और फ्रेश एयर उसकी सेहत को फायदा पहुंचा सकती है। शायद आप सही कह रहे हैं डॉक्टर। इसी बहाने हम उसे पंचम से दूर तो रख पाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एडवाइस। मॉम, 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 मम्मा, मम्मा प्लीज प्लीज दवाई दो ना माँ, सर बहुत दुख रहा है। मम्मा